सब कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में धूमधाम से मनाई गई शिवरात्रि। ताड़केश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे भीलवाड़ा। सर्किट हाउस में किया गया स्वागत। दीपुरा पंचायत सफाई के प्रति दिखी उदासीन। नियमित रूप से नहीं हो रही है सफाई। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में जहां भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं प्रसिद्ध मंदिर ताड़केश्वर में भक्तों की आस्था नजर आई। राजधानी के प्रसिद्ध मंदिर ताड़केश्वर में आज शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भीड़ नजर आई। श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े जलाभिषेक करने का इंतजार करते दिखे। हालांकि कोरोना के डर की वजह से मंदिर में हर साल के मुकाबले इस बार भीड़ कम देखी गई। आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर भीलवाड़ा पहुंचे। बेनीवाल का सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बेनीवाल ने कहा, हम उपचुनाव को लेकर सभी चारों विधानसभाओं में टिकाऊ, जिताऊ और जातीय समीकरणों को लेकर प्रत्याशी उतारेंगे। बेनीवाल ने पत्रकारों से कहा कि कृषि कानून, किसानों का कर्जा माफी, टोल मुक्त राजस्थान और मुफ्त बिजली को लेकर आगामी दिनों में जोधपुर से विशाल आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद यह आंदोलन पूरे प्रदेश में चलाकर देश और प्रदेश की सरकार को घेरेगा। महाराणा प्रताप की तस्वीरों को पैरों में रखने के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि ये सभी राजनीतिक लालसा में अंधे हो गए हैं और इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जब राजनीति में लाया गया तो वो भी नशे में झूलती रहती थी। ऐसा लगता है दोनों पार्टी आपस में मिली हुई है, जिसके कारण परिवहन विभाग में हुए घोटाले में भाजपा ने एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां मिली हुई है। अभी कांग्रेस का राज है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयान तक नहीं आते और यही हालात प्रदेश के अंदर है। परिवहन घोटाले के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने परिवहन मंत्री के खिलाफ एक शब्द भी विधानसभा के अंदर नहीं बोला। इस बात का द्योतक है कि मिलजुल के काम करो और एडजस्टमेंट कैसे जारी रहे। 22 साल का जो गठजोड़ राजस्थान में चल रहा है, इस गठजोड़ को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में राजस्थान के अंदर संघर्ष कर रही है। तो देखिए, ये उनकी सोच का परिचय है कि वो राजनीतिक लालसा में इतने अंधे हो चुके हैं ये लोग कि इनको पता ही नहीं। उनको तो सिर्फ वोट और सत्ता दिखती है। उनको कोई महाराणा प्रताप, वीर तेजाजी और दूसरे लोगों से मतलब नहीं है, राम साहब पीर से। उनको तो वो तो रखा और जल्दी जल्दी ताली बजा के चले और अखबार में बढ़िया छप जाए, बस इसी में। कई लोगों को, हमारे नेताओं को इतनी बीमारी कि उनकी फोटो जब तक अखबार में नहीं होता तो अखबार को फेंकता है, यार कौन सा अखबार अच्छा नहीं है। देखो, बीमारी हो जाती है कई नेताओं को, खाली बयान बकवास ही करते हैं, बयानबाजी करता है, सड़क पर लड़ते हुए नहीं देखा। मैं कई ऐसे नेताओं को जानता हूँ। मैं तो मैडम को खुद को वसुंधरा जब लाए थे तो माइक पकड़ना नहीं आता था। किस तरह मैडम नशे में झूलती थी और सीएम बन गई। तो सीएम बनना अलग बात है, लेकिन बदलाव करना अलग बात है। यही वो मुख्यमंत्री वसुंधरा थी जिसके साथ परिवर्तन यात्रा में हम भी घूमते थे। शुरुआत जोधपुर जिले से करेंगे, जहां प्रदेश और देश की दोनों सरकारों के खिलाफ बिगुल बजाएंगे। राजस्थान को बचाने के लिए हमारे मुद्दे वही होंगे, कर्ज माफी, तीनों कृषि बिल वापस लें, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली। सड़क पे जाओगे तो सेस भी लग रहा है, पेट्रोल डीजल कहाँ किन उनको छू रहा है, 100 रुपए के आसपास चला गया। आज राजस्थान के अंदर जो उत्पादन हो रहा है हमारा ये पेट्रोल और डीजल का, अगर उसको देखकर तो देश के प्रमुख राज्यों में राजस्थान हो गया। फिर भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन सब को लेके उसमें स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली की सरकार दोनों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। शुरुआत जोधपुर से होगी और पहली रैली के अंदर कम से कम 5 लाख लोग जुटेंगे और उसके बाद आगामी जोधपुर की रैली से हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद आपके मेवाड़ के अंदर भी आएंगे, पूर्वी राजस्थान में भी जाएंगे, चूरू से लेकर हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ भी आंदोलन करेंगे। उसके बाद दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। देखिए, आरएलपी को जो वोट डालेगा वो बोतल के निशान पे और आरएलपी के संघर्ष पे वोट डालेगा। एक बार साड़ा के अंदर भी हम आज शाम को साड़ा क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता उनसे भी बात करेंगे। राजसमंद और बल्लभनगर में भी कल बात करेंगे।
और टिकाऊ उम्मीदवार हमारे लिए पहली प्राथमिकता होगी। टिकाऊ, जिता दे और छोड़ के भाग जाए, क्या काम का बताओ। टिकाऊ हो, जिताऊ हो और जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ ऐसी बड़ी जातियां मेवाड़ के अंदर जिन जातियों के नेता नहीं है और जिन जातियों के नेता नहीं होते, आवाज नहीं होती, उन जातियों की संख्या नहीं मानी जाती। ये अच्छी तरीके से आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो यहाँ कई प्रमुख जातियां जिनके अच्छे वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, लेकिन उनके विधायक नहीं पड़ते। प्रयास करेंगे, कई जगह नया प्रयोग भी करेंगे। खबर नागौर के कुचामन सिटी से, जहां ग्राम पंचायत दीपपुरा के सरपंच और जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी की वजह से पंचायत में गंदगी का अंबार लग गया है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। गांव में नियमित रूप से सफाई नहीं कराए जाने को लेकर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। वहीं नालियां भी जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर बहता है। गंदगी से परेशान ग्रामीण कई बार सरपंच और जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन साफ सफाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांव में गंदगी पसरी होने के कारण मच्छर पनप रहे हैं और डेंगू, मलेरिया और संक्रमित बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। इसे लेकर भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष परसाराम बुगालिया का कहना है कि सरपंच अपने निजी व्यवसाय में व्यस्त रहने की वजह से गांव के सरपंच द्वारा न तो नियमित रूप से सफाई कराई जाती है और न ही व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है। लंबे समय से सफाई नहीं करवाने के कारण नालियां कचरे से अटी है। दीपपुरा पंचायत के ग्रामीण इन दिनों कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। वहीं पंचायत द्वारा मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे लोगों में पंचायत के प्रति आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और ग्राम सचिव को समस्या से अवगत कराने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। खबर गंगरार से, जहां सारणेश्वर महादेव का 4 दिवसीय शिवरात्रि मेला भरा गया। भक्तों ने धूमधाम से सारणेश्वर महादेव मंदिर की शाही सवारी निकाली। गंगरार मुख्यालय पर शिवरात्रि महापर्व पर आयोजित होने वाले 4 दिवसीय मेले का उद्घाटन हुआ। इससे पूर्व सारणेश्वर महादेव का प्रातः 7:15 बजे रुद्राभिषेक किया गया। इसके पश्चात 9:15 बजे महादेव की भव्य शाही सवारी पूरे नगर में धूमधाम से निकाली गई। शाही सवारी में भक्त नाचते गाते चले। शाही सवारी से पूरा गंगरार नगर भक्तिमय हो गया। नगर भ्रमण के बाद शाही सवारी पुनः महादेव स्थल पहुंची। वहीं रात 8 बजे स्थानीय भजन गायकों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं रात 12 बजे भगवान सारणेश्वर महादेव की महाआरती और शमशान आरती की जाएगी। शिवरात्रि के अवसर पर महादेव में भक्तों की भारी भीड़ लगी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से, जहां गैंग्स ऑफ मारवाड़ से जोधपुर की धरती एक बार फिर थर्रा गई। जिले में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में गैंग वॉर हुई, जहां एक गैंगस्टर की कार को घेरकर हिस्ट्री शीटर ने गोलियां दागी। इन दोनों हिस्ट्री शीटर के खिलाफ अवैध वसूली, मारपीट समेत संगीन धाराओं में जोधपुर के कई थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जोधपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां दिन दहाड़े फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले के ये हालात प्रदेश को एक बार फिर सवालों के घेरे में डाल रहे हैं। गुरुवार को हिस्ट्री शीटर राकेश मांझू ने हिस्ट्री शीटर विक्रम नांदिया को पुरानी रंजिश के चलते गोली मार दी। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। शहर के निकटवर्ती डालीबाई मंदिर चौराहे के पास ये घटना हुई। गुरुवार दोपहर हिस्ट्री शीटर ने कार में बैठे दूसरे हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग कर दी। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। कमर के बाईं तरफ नीचे की पसली में गोली लगने से गैंगस्टर लहूलुहान हो गया। गोली की आवाज सुनकर मिठाई की दुकान पर गए उसके साथी दौड़ कर आए और उसे संभाला। तत्काल मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल में जुटने के साथ ही मौका तस्दीक में जुटे। वहीं प्रारंभिक पड़ताल में पुलिस ने बताया कि हिस्ट्री शीटर कैलाश मांझू का चचेरा भाई राकेश मांझू और विक्रम सिंह नांदिया के बीच लंबे समय से वजूद को लेकर रंजिश चल रही थी। राकेश मांझू बालेसर थाने का हिस्ट्री शीटर है, तो विक्रम सिंह नांदिया बनाड़ का हिस्ट्री शीटर है। दोनों के खिलाफ पूर्व में कई प्रकरण मारपीट, फायरिंग और तस्करी के आ रखे हैं। पुरानी अदावत को मिटाने के लिए आज फिर राकेश मांझू को पहले से पता था कि विक्रम वहां पहुंचने वाला है, तो अपने साथियों को लेकर आया और फायरिंग कर उसे मारने का प्रयास किया गया। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।